हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल जिसका नाम है टीपीसी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं इलेक्ट्रीशियन का बेस्ट चैप्टर सेल एंड बैटरी का ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका सीरीज क्लास चलेगा। एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी हमारी होगी जिम्मेवारी। हम कराएंगे आपकी तैयारी, तो हमारे चैनल टीपीसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले अगले वीडियो के लिए और इसी तरह सीरीज क्लास पढ़ने के लिए बेल आइकन को भी ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है और पहला क्वेश्चन हम लोग शो करते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट बनी होती है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेड, ऑप्शन नंबर सेकंड है लेड पैरा ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर थर्ड है तांबा और ऑप्शन नंबर 4 है लोहा। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड पैरा ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बैटरी में डालने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है पहला सादा पानी, ऑप्शन नंबर दूसरा है नमक का पानी और ऑप्शन नंबर तीसरा है आसुत पानी और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आसुत पानी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बैटरी की क्षमता की इकाई है। बैटरी की क्षमता की इकाई है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं इसका पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर घंटा और चौथा ऑप्शन है कूलम्ब। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एम्पियर घंटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है लेड एसिड सेल का वोल्टेज 1.8 से कम होने पर होता है। ऑप्शन देखते हैं और हम लोग का पहला ऑप्शन है सल्फेशन, दूसरा ऑप्शन है प्लेट का गलना और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व का बढ़ना और चौथा ऑप्शन है प्लेट का टेढ़ा होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फेशन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1.3, दूसरा ऑप्शन है 1.1 और तीसरा ऑप्शन है 1.21 और चौथा ऑप्शन है 1.17। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 3 1.21 पूर्ण रूप से चार्ज लेड एसिड सेल का घनत्व, विशिष्ट घनत्व। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पूर्ण रूप से डिस्चार्ज लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व होता है और इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1.1, ऑप्शन नंबर बी है 1.18 और ऑप्शन नंबर सी है 1.26 और ऑप्शन नंबर डी है 1.3। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.18। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जब बाहरी रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो तब सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोग का सीरीज में, दूसरा ऑप्शन पैरेलल में, तीसरा ऑप्शन मिक्स ग्रुप में मतलब सीरीज पैरेलल दोनों एक ही में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा सही मिक्स ग्रुप में, बाहरी और आंतरिक रेजिस्टेंस बराबर होने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का लेड एसिड सेल का ईएमएफ निर्भर करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निर्भर करता है। ऑप्शन देखते हैं इलेक्ट्रोडों के आकार पर, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर सी है सेलों के आकार पर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है 9 नंबर, चार्जिंग के समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होता है। जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज होता है। ऑप्शन नंबर ए है कम होता है, ऑप्शन नंबर बी है बढ़ता है मतलब अधिक होता है
और ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखते हैं, और ऑप्शन नंबर सी है समान रहता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी सही होगा, बढ़ता है चार्जिंग के समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी की वाट घंटे दक्षता कितनी होती है? तो ऑप्शन है 90 से 95%, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है 80 से 85%, और ऑप्शन नंबर सी है 70 से 80%, और ऑप्शन नंबर डी है 60 से 70%। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 70 से 80% लेड एसिड बैटरी की वाट घंटे दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का लेड एसिड बैटरी की प्लेटें किससे बनी होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रोल्ड जिंक कॉपर मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर बी है एंटीमोनियम लाइड मिश्र धातु, और ऑप्शन नंबर सी है छिद्र युक्त जिंक कैल्शियम मिश्र धातु, और ऑप्शन नंबर डी है दबाव युक्त एंटीमनी बिस्मथ मिश्र धातु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीमोनियम लाइड मिश्र धातु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है आउटपुट वोल्टेज अधिक प्राप्त करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज कम प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक रेजिस्टेंस कम करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है करंट क्षमता बढ़ाने के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट वोल्टेज अधिक प्राप्त करने के लिए सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का वोल्टेज सेल में निगेटिव प्लेट बनी होती है। जो वोल्टेज सेल है उसमें निगेटिव प्लेट बनी होती है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन की, दूसरा ऑप्शन है जिंक की, और तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है हम लोग को तांबे की, और चौथा ऑप्शन जो है वो है लेड की। तो इसका जो सही आंसर होगा जिंक की। वोल्टेज सेल में निगेटिव प्लेट जिंक की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग करंट, मतलब स्थिर वोल्टेज जो चार्जिंग विधि होती है उसमें डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग करंट होता है, बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी है घटता कम हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग करंट हमेशा कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर यदि चार्ज करते समय बैटरी का कनेक्शन गलत हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। बहुत अधिक करंट लेगी, ऑप्शन नंबर बी है बहुत कम करंट लेगी, और ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करंट नहीं लेगी, और ऑप्शन नंबर डी है बैटरी बहुत अधिक मात्रा में करंट देगी। तो इसका जो सही आंसर होगा बहुत अधिक करंट लेगी। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, और 1-2 दिन के अंदर में हम इसका सीरीज 2 लेकर आएंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चन रखेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन रख पाया हूँ क्योंकि आप लोग की तैयारी भी ज़रूरी थी और मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसीलिए वीडियो डालना ज़रूरी था। तो इसीलिए मैं 15 क्वेश्चन का ही सीरीज डाल चुका हूँ, और देखिए अगला सीरीज में हम 50 क्वेश्चन ज़रूर रखेंगे। आपकी तैयारी करानी हमारी जिम्मेवारी है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और हाँ कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा।